to turn it on. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली कोड। वैसे तो मैं इनका आपको ओवरव्यू पहले ही दे चुका हूँ कि हम ऑपरेंड किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए हम यूज़ नहीं करते, और ऑपरेंड का हमारा क्या काम होता है, मिनिमोनिक क्या काम करता है हमारा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम इसको स्लाइड्स की मदद से और इन डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका काम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सिंटेक्स क्या होता है। हम 2 लैब्स में सिंटेक्स तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा नेम होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेंड होता है और कमेंट होते हैं। नेम हमारा मिनिमोनिक होता है, कमेंट जो हमारा जो है वो ऑप्शनल होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को समझाना चाहें तो हम उसको समझा सकते हैं। हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड होते हैं। अब ऑपरेंड डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन। हमारे जो है ऑपरेंड एक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये दिमाग में रहे, ज़रूरी नहीं हमारे 2 ही ऑपरेंड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ का लूप चलाना है तो हम इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम इंक्रीमेंट के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड यूज़ करते हैं। हमें उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम एडिशन करते हैं। फिर हम एडिशन करते हैं तो हम 2 ऑपरेंड का यूज़ करते हैं, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। उसी तरह हम कोई ऐसे फंक्शन यूज़ करते हैं कि जिनमें होता ही नहीं है ऑपरेंड, तो ज़रूरी नहीं है ऑपरेंड हो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए एक लाइन पर, और इंस्ट्रक्शन असेंबलर डायरेक्टिव होने चाहिए और इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये होता है हमारा सारा फंक्शन। ये हमारा ऑपरेशन हो गया मूव, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं लेबल हो गया, ये हमारा मेन प्रॉक हो गया। मेन प्रॉक हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। ये हमारा असेंबलर डायरेक्टिव हो गया। उसके बाद ये हमारे ऑपरेंड्स आ गए, सोर्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड AX और सोर्स ऑपरेंड हमारा काउंट, ये हमारे कमेंट्स आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेम लेबल फील्ड। द असेंबलर ट्रांसलेट नेम इनटू मेमोरी एड्रेस। हमारे जो असेंबलर होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं नेम को मेमोरी एड्रेस के अंदर। ये 1 से 31 लॉन्ग होना चाहिए, ब्लैंक्स अलाउ नहीं होनी चाहिए और डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। तो सब हमें बताया कि है, तो हम जावा वाले जो लोग हैं उनको भी मालूम होगा कि फ़ाइल का नाम 0 से शुरू नहीं होना चाहिए और केस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीगल नेम की और इलीगल नेम की। अगर हमें स्पेस देनी है तो हम इसके लिए ये यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर यूज़ करेंगे स्पेस को खाने के लिए कि ये स्पेस है, और अगर हम स्पेस देंगे तो वह इलीगल काउंट होगा। इसी तरह ये @ करेक्टर है और ये 2 ABC है, ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये टेस्ट है और इसमें हमने केस सेंसिटिव यूज़ किया, ये डन है, और इसमें हमने बीच में कोई अजीब सा करेक्टर यूज़ किया है, एंड का करेक्टर। तो आगे चलते हैं। ऑपरेशन फील्ड, सिंबॉलिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक हमारा कोड जो है वो ट्रांसलेट होता है मशीन कोड के अंदर। ये हमारे कुछ 3 जो हैं वो ऑपरेशंस हैं, ऐड, मूव, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह हमारा जो है प्रोसीड्यूर कोड जो है ट्रांसलेट नहीं होता मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे असेंबलर को खाली ये बताता है कि हमें कुछ करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक हो ऑपरेंड या 2 हो या ना हो। तो ये हमारा जो है नोप ऑपरेंड, ये हमारे इसके लिए हमें कोई भी ऑपरेंड नहीं चाहिए। ये इंक्रीमेंट में 1 ऑपरेंड है, एडिशन में हमारे पास 2 ऑपरेंड है। कमेंट्स लिखने का तरीका ये होता है कि ऑप्शनल होते हैं। अगर हमें किसी को कोई चीज़ समझानी है तो हम कमेंट्स मार्क कर सकते हैं। ये सेमीकोलन से लिखते हैं हम। ये असेंबलर जो है हमारा रीड नहीं करता और अच्छी प्रैक्टिस है। प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम हमारे जो हैं वो 4 तरह से लिखे जाते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कैरेक्टर्स में। ठीक है, हमारे हेक्साडेसिमल के लिए हम जो है वो राइट करते हैं इस तरह से कि हमारा शुरू में 0 आना चाहिए। उसके बाद ये जो ABC जो है हमारा, ये वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल जो है वो 0 to 15 होता है। टोटल उसमें 16 कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 होता है उसको हम ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड में जो H है वो ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड है। इस तरह हमने पिछले जो है वो पिछले लैब में हमने पढ़ा था कि हम H यूज़ करते थे इंडिकेशन के लिए कि हेक्साडेसिमल है।
और ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए डेसिमल डिजिट से। अब इसी तरह अगर आपने मेरी लैब तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो है करेक्टर को हम जो है अपॉस्ट्रोफी में लिखें या हम उसका एस्की कोड यूज़ करें, ये एक ही बात है। इसी तरह ये हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल के लिए हम ए मतलब 11 6 11 1 5 और एच जो है हेक्साडेसिमल की इंडिकेशन के लिए। फिर लीडिंग जो है हमारी 0 रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फिर 0 मतलब शुरू में हमारे पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए हेक्साडेसिमल को लिखने के लिए, ज़रूरी नहीं 0 ही हो। फिर बी जो है वो A11 के लिए, B12 के लिए, A11 के लिए वापस से। फिर एफ आता है हमारा, फिर 1 और फिर एच एंड में ये इंडिकेट करता है कि ये हेक्साडेसिमल है। तो फिर 32 क्यू जो है वो ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो बाइनरी को। लेकिन बाइनरी कोड में आपको हमेशा इसके कोड में सिर्फ 1 या 0 ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा। और हमारा जो डेसिमल है उसके साथ हम डी लिखें ना लिखें वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेट होता है। इसके बाद हमने ये सब चीज़ों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे असेंबली के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।